राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। हरियाणा के पहले एयरपोर्ट के उद्घाटन में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन उद्घाटन के पहले ही ये एयरपोर्ट विवादों में घिरता हुआ दिख रहा है। दरअसल नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर के पीडब्ल्यूडी की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, हिसार एयरपोर्ट के कामकाज से हरियाणा के पीडब्ल्यूडी की छुट्टी कर दी गई। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के काम पर डीजीसीए ने नाराजगी जताई। डीजीसीए के अधिकारियों ने एक रिपोर्ट में यह सलाह दी कि हरियाणा सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग को एयरपोर्ट पर अब कोई काम न दिया जाए, जिसके बाद अब सारा काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई ही अपनी निगरानी में करवाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि डीजीसीए की रिपोर्ट में बाउंड्री वॉल, रनवे, इंस्पेक्शन रोड आदि को मानकों के अनुरूप नहीं बताया गया। हालात ये थे कि 180 करोड़ रुपए से बनी बाउंड्री वॉल की नींव ही नहीं भरी गई थी। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग ने बाउंड्री वॉल पर 180 करोड़ से ज्यादा की राशि को खर्च किया। एयरपोर्ट की 7200 एकड़ जमीन के चारों तरफ चार दीवारी बनाई जानी थी। इसके पहले 18 करोड़ की लागत से अस्थायी चार दीवारी बनाई भी गई, जिसकी ऊंचाई करीब 8 फुट रखी गई। बताया यह भी गया कि अस्थायी वॉल को ही परमानेंट वॉल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। अब डीजीसीए दीवार देख करके यह समझ ही नहीं पा रहा है कि 180 करोड़ की राशि आखिर खर्च की कहां गई है। एयरपोर्ट के चारों ओर बिना नींव भरे ही आर्टिफिशियल दीवार को खड़ी कर दिया गया। अब तो हालात ये भी हैं कि बाउंड्री वॉल के नीचे से जंगली जानवर एयरपोर्ट में घुस रहे हैं। हालांकि पीडब्ल्यूडी ने दावा यह किया है कि उनके काम में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और यह बाउंड्री वॉल 22 करोड़ में बनाई गई है। एयरपोर्ट ने पीडब्ल्यूडी ने 362 करोड़ रुपए के काम किए हैं, जिसमें रनवे है, टैक्सी वे है, एप्रन, फ्यूल टैंक, इंटरनल रोड सहित कई ऐसे काम शामिल हैं। बाउंड्री वॉल एयरपोर्ट अथॉरिटी की गाइडलाइन के हिसाब से ही बनाई गई है। हिसार एयरपोर्ट राजकीय पशुधन फार्म हिसार की जमीन पर बना है और इसलिए यहां अभी भी जंगली जानवर घूम रहे हैं। अब इनको देखते हुए एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल के नीचे की नींव बन रही है। अगर पीडब्ल्यूडी के काम में कोई कमी नहीं होती तो डीजीसीए कभी लाइसेंस नहीं देता। वो काम से संतुष्ट था, तभी ये लाइसेंस जारी हुआ है और यहां जितने भी काम हुए हैं वो सेट किए गए पैरामीटर के हिसाब से ही पूरे हुए हैं। वहीं एयरपोर्ट की बाउंड्री को लेकर के कांग्रेस ने अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि हिसार एयरपोर्ट के निर्माण में तथा कथित भयंकर भ्रष्टाचार, आपराधिक चूक और मिलीभगत का खुलासा हुआ है। सुरजेवाला ने यह भी कहा कि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने एयरपोर्ट भ्रष्टाचार के मामले में चुप्पी साध रखी है वो संलिप्तता को भी दर्शाता है। दूसरी तरफ सुरजेवाला के आरोप पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल एक्शन मोड में दिखे। प्रदेश में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में है और वो कल चंडीगढ़ जाएंगे और इसकी जानकारी लेंगे। सुरजेवाला के साथ साथ कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश जेपी भी सरकार को घेरते हुए नजर आए। एयरपोर्ट निर्माण में तथाकथित भयंकर भ्रष्टाचार, आपराधिक चूक और मिलीभगत का खुलासा अब सार्वजनिक पटल पर उजागर हो गया है। जिस प्रकार से पिछले 24 घंटों से नायब सैनी सरकार ने, भाजपा सरकार ने हिसार एयरपोर्ट निर्माण घोटाले पर चुप्पी साध रखी है, वो उनकी संलिप्तता को दर्शाती है। दोस्तों, साथियों, हरियाणा के वासियों, साफ बात यह है कि हिसार एयरपोर्ट निर्माण घोटाले के जो पहलू हैं उनकी जांच भी आवश्यक है और उन पर गौर भी आवश्यक है। आइए एक एक पहलू पर गौर करते हैं। पहला पहलू, हिसार एयरपोर्ट के निर्माण में, चार दीवारी के निर्माण में 180 करोड़ रुपए कहते हैं खर्च हुआ। अब ये पता चला कि उस चार दीवारी जो है वो बगैर नींव के ही बना दी गई और कोई टेम्परेरी चार दीवारी जो दी गई थी, बनाई गई थी, उसके ऊपर ही चार दीवारी बना दी गई। तो क्या भ्रष्टाचार और घोटाला साफ नहीं है? दूसरा पहलू, अब ये बार बार खबरें आ रही हैं कि उस चार दीवारी जो बगैर नींव की है उसके नीचे से जानवर 7200 एकड़ में फैले हिसार एयरपोर्ट के अंदर घुस गए हैं और डीजीसीए उन्हें पकड़ने में लगी है। प्लेन लैंड करते हुए या प्लेन को टेक ऑफ करते हुए अगर कोई जानवर रनवे पे आ जाएगा
तो क्या ये सीधा सीधा यात्रियों की सुरक्षा को और एयरपोर्ट की सुरक्षा को खतरा नहीं है? तीसरा पहलू ये भी सामने आया है कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि 362 करोड़ से ज्यादा हरियाणा के पीडब्ल्यूडी विभाग ने हिसार एयरपोर्ट पर खर्च किए। उसमें केवल 4 दीवारी नहीं थी, सबसे महत्वपूर्ण हिसार एयरपोर्ट का रनवे भी था। ये खबर भी आ रही है कि डीजीसीए के मुताबिक हिसार एयरपोर्ट का रनवे सरकार के मानकों या मापदंडों के अनुरूप नहीं, जिस पर जहाज को लैंड करना है। और डीजीसीए का जो कल फैसला आया है, डीजीसीए ने तो ऐसे आरोप लगाए हरियाणा सरकार पर, और उस वक्त के सिविल एविएशन मिनिस्टर और पीडब्ल्यू मिनिस्टर, जिसके बारे में कहा गया कि इसमें 180 करोड़ रुपए का घोटाला है। और जो बात हम कहते थे आज वही सही निकली। इसके बारे में तो मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जांच किसी सीटिंग जज से कराओ, जो ये B&R का घोटाला है। यार आप देखिए, जो लोग जनता के जीवन से खेल सकते हैं, अरे भाई चल 70 निकम्मे है, ये कुछ बढ़ा नहीं पाए। 60-70 आदमियों का जहाज भी उड़ेगा, कोई खरगोश आ जाए, कोई बंदर आ जाए, कोई पशु आ जाए, जहाज तो पलट जाएगा, आग लग जाएगी। तो जनता के साथ खिलवाड़ करके रुपया लूटने का काम जिस मंत्री ने किया हो, तो वो मंत्री भी इस तरह की बात की, मुझे बड़ी खुशी है। खुशी इस बात की है कि लूट की, खसोट की, जो हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्ट सरकार थी, वो सही होगी कि नहीं होगी बताइए। ये हिसार का एयरपोर्ट 14 तारीख को महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का विधिवत इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे और वहां से फ्लाइटें उड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन एक सवाल है, पीडब्ल्यूडी विभाग को अलग कर दिया डीजीसीए ने बताया है कि उन्होंने करोड़ों का वहाँ घोटाला हुआ, नींव ढंग से नहीं रखी गई थी। मैंने भी वो पेपर से ही पढ़ा है, मैं था नहीं है वहाँ पर। मैं कल चंडीगढ़ जाऊंगा, उसका संज्ञान लूंगा, जो दोषी पाया जाएगा उसे दंड मिलेगा। हिसार एयरपोर्ट पर 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे, यहाँ से फ्लाइट शुरू होगी। लेकिन उससे पहले एक बड़े आरोप लगे हैं हिसार एयरपोर्ट के निर्माण कार्य पर। आरोप लगा है कि हिसार एयरपोर्ट की जो बाउंड्री वॉल थी वो बिना नींव के बना दी गई। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। अब जो है इस बाउंड्री वॉल के नीचे जो है ईंटें भरकर जो है कवर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो है आरोप था कि इस बाउंड्री वॉल के नीचे मिट्टी खिसकने की वजह से जो है वन्य जीव रनवे की तरफ जा रहे थे, तो जिस कारण ये अब जो है इस मिट्टी को साइड से हटाकर इसके नीचे दोबारा नींव भरी जा रही। हालांकि ये आरोप लगाए गए हैं, सांसद जेपी की तरफ से भी कहा गया है कि एयरपोर्ट पर जो है घोटाला किया गया है। लेकिन जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग का कहना है कि जो है ये बाउंड्री वॉल है वो जो है पूरी नियमों के तहत बनाई गई है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं पिलर इस बॉल के साथ खड़े किए गए हैं, हर लगभग 10 फुट पे एक पिलर है और उसके जो है पर ये दीवार पूरी टिकाई गई है। हालांकि जो है अब इसके नीचे पूरी जो है मिट्टी थी और उस मिट्टी को हटाकर अब जो है इसके नीचे नींव भरी जा रही है। हालांकि जिस तरीके से अधिकारियों का कहना है कि यहाँ जो है पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि ये जो एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल थी, जो निर्माण कार्य है वो नियमों के तहत किया गया है। लेकिन इसमें क्या कुछ घोटाला हुआ है या नहीं, या क्या कुछ अनियमितताएं बरती गई है, वो अब जांच में ही सामने आएगा। कुलदीप सिंह, इंडिया न्यूज, हिसार। तो कुल मिलाकर के 14 तारीख को प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उद्घाटन से पहले ही आप देख रहे हैं कि हिसार एयरपोर्ट को लेकर के जो सवाल हैं वो लगातार उठ रहे हैं। और अब चूंकि अगर डीजीसीए पीडब्ल्यूडी विभाग को लेकर के इस तरह की बातें कह रहा है तो ये सवाल उठने बहुत लाजमी है। क्या वाकई में यहां पर घोटाला हुआ है? आखिर पीडब्ल्यूडी को डीजीसीए ने बाहर क्यों कर दिया है? और जो बात डीजीसीए की ओर से कही गई है उसके मायने क्या है, जिसको समझते हैं। सभी मेहमान है मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विधु रावल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी, स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत है। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता है। अमनदीप केसरी जी, आपका भी स्वागत है। और विवेक चौधरी जी हमारे साथ, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता है। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। विधु रावल जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि हिसार एयरपोर्ट को लेकर के एक तो पहले से बहुत लंबा इंतजार हो रहा था, फिर यह हुआ प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं, लेकिन अब जो प्रश्न खड़े हो गए ये कि भाई इसमें घोटाला हो गया, भ्रष्टाचार हो गया और डीजीसीए ने खुद पीडब्ल्यूडी जो कि कार्यदायी संस्था उसको हटा दिया। कैसे इसको देखा जाए विधु रावल जी?
विदु रावल जी आप म्यूट हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है क्या? मेरी तरफ से म्यूट नहीं है, मेरी तरफ से म्यूट नहीं है। क्या मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? क्या मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है? मेरी तरफ से म्यूट नहीं तक नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी समस्या। मेरी आवाज मेरी तरफ से जी म्यूट नहीं है, आप प्लीज चेक करें। जी जी अब आ गई बोलिए। क्या जी अब ठीक आ रही है आवाज? जी 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 देखिए, हरियाणा के लिए बड़े गौरव का विषय है कि वर्षों से हरियाणा वासी चाहते थे कि हरियाणा को एक सिविल एयरपोर्ट मिले। आमजन जो है, हरियाणवी जो है, अपने हरियाणा के एयरपोर्ट में हरियाणा से जो है विमान में चढ़ें और जो है देश के विभिन्न भागों में, और बल्कि चाहते तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट मिले। उसके लिए हमें जो है राष्ट्रीय स्तर पर लाइसेंस पिछले महीने ही, यानी कि मार्च के महीने में ही हमें मिला। और अभी 14 अप्रैल को ये एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, हर हरियाणवी को गौरवान्वित करने वाला, हरियाणा का पहला नागरिक उड्डयन एक क्लस्टर जो है बनने वाला है, जो लोकार्पण होने वाला है जिसका। तो ये हरियाणवियों के लिए बहुत गर्व का विषय है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, हमारे विपक्ष के साथी जो मीन मेख निकालने में बड़े उस्ताद रहते हैं, आज आपके पैकेज में वही देखा। डीडीसीए ने एक विषय उठाया, उस विषय का उन्होंने जो है जो उन्होंने उसका सुझाव भी दिया कि भाई ये जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसकी कंस्ट्रक्शन बाउंड्री वॉल की दे दी जाए। हमने उसको उठाया, लेकिन किस प्रकार से विषय को बात का बतंगड़ बनाने वाले हमारे साथी जो हैं, जानबूझकर झूठ बोलकर एक इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हरियाणवियों को उनके गर्व से, उनके गौरव से वंचित किया जा सके। 180 करोड़ की वो बात कह रहे हैं। 180 करोड़ में आयुष जी केवल बाउंड्री वॉल नहीं बननी, 180 करोड़ में लिंकिंग जो रोड्स हैं, वो कनेक्टिंग रोड्स हैं, वो बन रही हैं। इसी में ही रनवे बन रहा है, इसी में ही जो भवन जो जहां से जो है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जहां पर बैठता है, और सारे के सारे जो यहाँ पर नागरिक जो हैं होते हैं, वो पूरा भवन भी इसी 180 करोड़ में ही है। इसके अलावा जो है अलग अलग से जो मॉड्यूल बनते हैं वो भी हैं। तो केवल ये जो है 22 करोड़ की लागत से बनी हुई दीवार की बात है। और उस दीवार के अंदर भी कुछ एक स्थान पर ऐसा ध्यान में आया कि भाई जो टेम्परेरी दीवार पहले जब अधिग्रहण किया गया था जमीन का, उस समय जो टेम्परेरी दीवार बनाई गई थी, शायद उसी का ही आगे विस्तार कर दिया गया, शायद उसको दोबारा से तोड़कर नहीं बनाया गया, ऐसी कोई विषय ध्यान में आया। और हरियाणा सरकार ने तुरंत इसमें जो है ये कहा कि हम इसकी जांच भी करवाएंगे। और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी और जो डीडीसीए नहीं, लेकिन विदु रावल जी अगर डीजीसीए ये कह रहा है कि भाई पीडब्ल्यूडी को हटा करके डीजीसीए ही इसको दे दिया जाए, तो इसका मतलब तो ये है या तो कार्य की गुणवत्ता से संतुष्टि नहीं है, या तो जो उनके तय मानक थे उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो पीडब्ल्यूडी तो कर ही रहा था भाई। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। मामला ही सारा गुणवत्ता को लेकर है, घोटाले को लेकर मामला नहीं। ये जो हमने आपके पैकेज में घोटाला सुना, कहीं घोटाला नहीं हुआ है। बात कहीं पर कोई ठेकेदार को कोई लाभ पहुंचाया नहीं गया है, कहीं पर कोई जितने लागत से ज्यादा बड़ी रसीद नहीं दी गई है, कहीं पर ऐसा नहीं लगा कि सामान जितना लगना था उससे कम लगाकर उससे ज्यादा का दिखाया गया। ऐसी कोई अनियमितता नहीं मिली। ये अनियमितता क्या मिली कि जो चीज बनाई गई है वो गुणवत्ता के मानकों पर पूरी उतरती है या नहीं उतरती है। ये एक यूजुअल प्रोसेस है। और मैं एक के बाद एक लिस्ट लेकर बैठा हूं जो यूपीए की सरकार के दौरान जो एयरपोर्ट्स बने थे उन पर तब की CAG, ध्यान कीजिए, कैग ने कुछ नहीं कहा है इसको, जो सबसे बड़ी जो हमारे जो अथॉरिटी होती है जो ऑडिट करती है, कोई ऑडिट नहीं हुआ है इसका अभी तक। केवल गुणवत्ता को देखकर एक विषय उठाया गया। और पीडब्ल्यूडी का कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। हरियाणा के अंदर इससे पहले कोई एयरपोर्ट नहीं था। कांग्रेसियों की सरकार होती तो अभी भी 40 साल और ना होता। ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन गुणवत्ता नहीं है तो इसका मतलब तो ये है ना कि फिर भाई गुणवत्ता नहीं है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उसके अंदर कुछ तो अनियमितता हुई। नहीं तो आप जो पैरामीटर्स बनाए गए आप उसको मैच तो करते ना। गुणवत्ता खराब होने का मतलब ही यही हुआ कि आप पैरामीटर्स को मैच नहीं कर पाए। विदु रावल जी ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं। जो डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो मानक हैं उनको अगर उन्होंने ठीक नहीं पाया तो यही केवल अनियमितता है, कोई आर्थिक अनियमितता नहीं मिली है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भाई कोई चीज बनी है उसको आकर जब देखा गया, जब इंजीनियर्स ने देखा, उन्होंने कहा ये ठीक हमारे अनुरूप नहीं है। और इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने इससे पहले कोई एयरपोर्ट, हरियाणा के पीडब्ल्यूडी ने, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने नहीं बनाया। मसलन हरियाणा के अंदर तो एयरपोर्ट ही पहला बन रहा है। पहले पीडब्ल्यूडी को लाइसेंस दिया गया था काम करने का, वो अगर उन मानकों पर नहीं काम कर पाए
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ले लिया, उसको पकड़ लिया और अब जो है उस काम को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेंगे। तो इसमें कोई आर्थिक अनियमितता नहीं है। मैं पहला ये एंगल खत्म कर देना चाहता हूँ। गुणवत्ता पर पूरी डिबेट में हम चर्चा कर लेंगे। ऑन द ऑनसेट जो है, क्योंकि हमारे साथी जो है बिना जानकारी के चिल्लाते हैं, इसलिए अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में वंस एंड फॉर ऑल इस पर फुल स्टॉप लगाना चाहता हूं कि कोई आर्थिक अनियमितता नहीं पाई गई है। गुणवत्ता को लेकर जो आशंका थी, जो एप्रीहेंशंस थी, उसके मुताबिक जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई को पीडब्ल्यूडी से लेकर काम दे दिया गया। पीडब्ल्यूडी का वैसे भी कोई बहुत पुराना अनुभव नहीं है इस तरह के एयरपोर्ट बनाने का काम करने का। लेकिन मेरे पास ऐसी एक रिपोर्ट है, जब भी आप मुझे पैसा लग गया, विदुरावल जी एक मिनट पैसा लग गया और गुणवत्ता नहीं है। मैं खत्म करूं विदुरावल जी नहीं, मेन विषय ही यही है ना भाई। ठीक है, मुझे पता है अभी आप कांग्रेस के एयरपोर्ट से जो उन सब में बने वो आप गिनवाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये बताइए ना विदुरावल जी भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आपने एक बजट एलोकेट किया कि ये फला दीवार बनानी है या आपको एयरपोर्ट बनाना है, वो पैसा भी लगा दिया और वो गुणवत्ता के मानक पर खरा भी नहीं उतरा, तो यही तो अनियमितता हो गई ना भाई। तो ये पैसा फिर कहां लग गया? और अगर पैसा लगा तो गुणवत्ता क्यों नहीं? ये अभी ऑडिट नहीं हुआ है। अभी कोई ये नहीं कह रहा है कि पूरा पैसा उसमें लग चुका है, ऐसा कोई दावा नहीं कर रहा है। पूरा पैसा लग जाए और फिर उस गुणवत्ता पर, पूरे मानकों पर पूरा ना आए, पूरा मटेरियल लगा हो, तो आप आशंका जता सकते हैं। अभी तो यही कि इतना पैसा अलॉट किया गया था, लेकिन अभी तक जो दीवार जो देख पा रहे हैं, जिसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था, वैसे मसलन ये भी बता रहा हूं, ये लगभग 3000 मीटर का जो रनवे है, पहले वो बनाया गया, उसके बाद बाउंड्री वॉल की तरफ जाया गया, उसका भी काम जो है चल रहा था। लेकिन इसी बीच जो है ध्यान में ये आया कि भाई ये बाउंड्री वॉल जो है, जो एक पहले से ही जो है, जो पहले से रिजर्व थी वन्य जीवों के लिए, उसके साथ लगते हुए सारे एरिया को कवर करने के बाद जब बाहर निकली है, जहां बहुत सारे एयरपोर्ट्स में तो ये वॉल होती पूरी तरीके से कवर नहीं करती, बल्कि खुद जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहता है कि क्योंकि जो साइटिंग जो होता है, जो एयरप्लेन का जो साइटिंग रेडियस होता है, उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, इसलिए कई बार छोड़ा भी जाता है। लेकिन यहां पर तय किया गया कि पूरी बाउंड्री वॉल बननी है। उसी बीच जो है हम यहाँ पर आकर एयरपोर्ट पूरी, चलिए आप ये कह रहे हैं कि वित्तीय अनियमितता नहीं, ठीक है। बजरंग दास गर्ग जी ये कहना है कि भाई वित्तीय अनियमितता की बात नहीं है, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि अगर मानक पर खरा नहीं उतरा है तो डीजीसीए ने कहा कि हम इसको टेक ऑफ करेंगे और हम इसको बनाएंगे, तो इसमें अनियमितता कहां हुई है? गर्ग साहब, अब आप म्यूट हैं, शायद अनम्यूट कर लें एक बार। हेलो जी हाँ बोलिए। हाँ देखिए, हिसार जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसकी बाउंड्री वॉल, रेलवे, जो अदर काम हुआ, वो लगभग उसके ऊपर 362 करोड़ रुपए खर्च हुए। जहां बाउंड्री वॉल का मामला आया, ये बाउंड्री वॉल जो बनाई गई है, एक तो टेम्परेरी बाउंड्री वॉल है, दूसरी जो बाउंड्री वॉल नीचे नीम से ऊपर उठती, कभी भी आपने देखा है जब कोई दीवार बनती है तो नीचे नीम से बनती है। आपके कैमरे में नहीं दिखाया, कोई नीम नहीं है। नीम क्यों नहीं भाई? एक पिलर खड़ा कर दिया, पिलर के बीच में आपने दीवार बना दी, नीचे से खाली छोड़ दी, लगभग उसमें मिट्टी भर दी, लगभग 1 फुट से 2 फुट जगह उसके अंदर गैप छोड़ दिया। उसके अंदर क्या है? ये लगभग 7200 एकड़ के अंदर नेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। नाम नेशनल एयरपोर्ट दिया है। अभी तक 10 साल हो गए, नेशनल एयरपोर्ट उड़ने, फ्लाइट उड़ने की, उस टाइम देखेंगे कि नेशनल एयरपोर्ट बना है, ये नेशनल फ्लाइट उड़ रही है नहीं उड़ रही, वो दूसरी बात है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जहां 7200 किलोमीटर, मतलब 7200 एकड़ के अंदर जो एयरपोर्ट बना हुआ है, इतना लंबे रेनबो होगा, जब उस पर फ्लाइट जो है, जहाज उड़ेंगे, उतरेंगे, तो उसके अंदर जानवर आएंगे। आज भी जब उन्होंने ट्रायल किया, 3 दिन पहले की बात है, जब ट्रायल बेसिस किया, ट्रायल देखा, जब जहाज दिल्ली से आया, कम से कम 100 कर्मचारी मजदूरों को लगाया गया कि जानवरों को रोकने के लिए। बार बार जानवर भाग रहे थे, 4-5 दिन तक कोशिश की गई। ऐसे हालात थे। आप मान लो बीच के अंदर जहाज उतर रहा है या उड़ रहा है, उस तक कोई जानवर आ गया और हादसा हो गया, तो आप समझते हो कितने लोगों की जान चली जाएगी? कितनी बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। कभी सुना है
बिना नींद ही। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, इसीलिए तो ट्रायल होता ना गर्ग साहब। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि किसी को भी लाइसेंस दे दिया गया, अगर वहां पर मंजूरी मिली तो इसीलिए रनवे पर पहले ट्रायल हो रहा है। यही तो देखना था कि वहां पर किस किस तरह की समस्याएं हैं। और वही विधु रावल जी भी कह रहे हैं कि भाई ये समस्या है, जो नहीं हो पाया है, जो मानक के अनुरूप नहीं, अब वो डीजीसीए के हाथ में। अब डीजीसीए अब उसको देखेगा, जो उनकी कार्यदायी संस्था है एएआई, वो अब उसमें अपना काम करेगी आगे। तो उसमें क्या समस्या, लेकिन घोटाला नहीं हुआ है। जो घोटाला आप लोग कह रहे हैं कि इन्होंने पैसे का घोटाला किया या खराब किया, गर्ग साहब इसका मतलब क्या हुआ? गुणवत्ता कम क्यों? मान लो कोई दीवार बनानी है, तो आप दीवार के अंदर नींव ही नहीं बनाओगे। जिस बिल्डिंग की नींव ही नहीं होगी, बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी? जब आपने नींव ही नहीं बनाई, ना नींव से दीवार खींची, आप पिल्लर के ऊपर सड़क से ऊंची दीवार खींच रहे हो, कोई घुस जाए और उसको क्या कहोगे? आप गुणवत्ता नहीं, इसको घोटाला कहोगे। गुणवत्ता ये होती है जैसे मसाला, सीमेंट डालनी हो, सीमेंट थोड़ी डाल दी है, या मतलब वो कह सकते हो वो भी घोटाला है। मान लो 1-4 का मसाला लगना है, या 1-6 का मसाला लगना है, या 1-8 का मसाला लगना है, आप उसको 1-4 की जगह 1-12 का मसाला लगा रहे हो, तो एक घोटाला ही होगा। और क्या है? गुणवत्ता की कमी जब भी पता लगेगी ना भी। आपने सीमेंट कम लगाई, आपने काम सही ढंग से नहीं किया, तो आपने पैसे लिए, उसके हिसाब से काम नहीं किया, इस पे तो घोटाला कहते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है गर्ग साहब, इसीलिए वो प्रश्न मैंने बार बार पूछा। ठीक है, अभी मैं ठीक है, अमनदीप जी का रिकॉर्ड रहा हूं। एक मिनट बताऊंगा मैं, जल्दी से कंप्लीट करें। आपके सामने है, जहां अगर पीडब्ल्यूडी हरियाणा सरकार की जो महकमा है उसने काम ठीक किया होता, तो आप ये मानिए डीजीसीए क्यों उस पर रोक लगाती? उसे पूछे नहीं, 4 दीवारी नहीं, अब कोई भी काम उनके थ्रू नहीं होगा, उस पर रोक लगाई गई है। इसका मतलब उनके काम में कमी पाई गई, घोटाला पाया गया। ठीक है, काम में कमी पाई गई, लेकिन घोटाले से अभी भी वो संतुष्ट नहीं। ठीक है, मैं अभी आता हूं आपके पास। अमनदीप जी का मैं रुक कर रहा हूं। ठीक है सर, 1 मिनट में, आज थोड़ा सा समय की कमी है मेरे पास। अमनदीप जी, ये भी कहा गया, अमनदीप जी साथ में, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था कि भाई अगर यहां पर इस तरह से कोई खामियां होती या कोई घोटाले जैसी बात होती तो डीजीसीएस को अप्रूव ही नहीं करता, लाइसेंस ही नहीं देता, लेकिन वो दिया है। आप कुछ गुणवत्ता की कहीं कोई खामी है तो उसको हम दुरुस्त करेंगे। अमनदीप जी, अमनदीप जी आप भी अनम्यूट करें। नहीं, मैं अनम्यूट हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, बोले। जी आयुष जी, देखिए, कोई ये जो है एयरपोर्ट बनाने की बात थी, हवाई अड्डा बनाने की बात थी, कोई गली का या गांव की गली का निर्माण करने की बात नहीं थी, जिसके अंदर नागरिक सुरक्षा को बड़ा कड़े ध्यान दिया जाता है, और ये पूरे विश्व स्तर पर एक मानक है। ये ऐसे ही नहीं कह देना कि भाई गुणवत्ता खराब हो गई, डीजीसीए ने इतना बड़ा कमेंट कर दिया, या पीडब्ल्यूडी तो पहली बार ही ठेका मिल रहा था पीडब्ल्यूडी का। आपके हाथ में, आप एक हवाई अड्डा बना रहे हैं, आपके हाथ में लोगों की जान का सवाल है, जब लोगों को जान का खतरा है। अगर आप गुणवत्ता सही नहीं रखेंगे, अगर रनवे की गुणवत्ता सही नहीं होगी, बाउंड्री वॉल की गुणवत्ता सही नहीं होगी, तो हर वक्त लोगों की जान पर बनी रहेगी। ये कोई आम बात नहीं है कि ऐसे राह चलते कह दिया कि गुणवत्ता ठीक हो गई, पहली बार पीडब्ल्यूडी ने ठेका दिया था। ये मतलब कुतर्कों की हद है। और जब भी कोई अलॉटमेंट, छोटे से छोटा टेंडर भी होता है, एक सहज बुद्धि से सबको ये मालूम है कि वहां पर जो टेंडर अलॉटमेंट होता है, टेंडर का प्राइस रखा जाता है, वो उसकी गुणवत्ता के हिसाब से रखा जाता है कि कितना मटेरियल उसमें डलेगा, उसका आज का रेट क्या है, और कौन सा ठेकेदार उसको उठाता है, और जब वो उठाता है तो उस रेट पर एग्रीमेंट होता है। ये कोई, और गुणवत्ता अगर सही नहीं पाई जाती तो उसको घोटाला ही कहा जाता है। जब आपने जो तय मानक पे वायदा किया था जिस ठेकेदार ने, अगर उस ठेकेदार ने, उस विभाग ने तय मानकों पर सामान नहीं लगाया, तय मानकों से उसका निर्माण नहीं किया, तो उसको घोटाला ही कहा जाता है। घोटाले का मतलब ये नहीं है कि कहीं उसको पैसे पकड़ाए। जब आप तय मानकों पर काम नहीं करते, लोगों की जान को खतरे में डाल जाते हैं, उसको घोटाला ही कहा जाता है। इनके लिए बड़ी आसान बात है, क्योंकि ये तो छोटा घोटाला है। इनके आपने देखा भी 1.5 लाख करोड़ का स्मार्ट सिटी घोटाला पूरे देश के अंदर हुआ, 10 साल से उसको आगे बढ़ एक्सटेंशन दी गई। इनके लिए तो बड़ी छोटी सी बात है। डीजीसीए का इतना बड़ा कमेंट जो है, ये प्रदेश के सुशासन पर कालिक पोंखता है कि भैया कहां पर आप ये कहते हो बार बार कि हम तो बड़े स्वच्छ हैं, हम तो बहुत साफ सुथरे हैं। अरे आपकी खुद की एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी,
आपके मुंह पर कालिक पोत रही है। और अगर आपको ये मालूम था कि पीडब्ल्यूडी ने कभी हवाई अड्डा नहीं बनाया तो क्यों दिया उसको ठेका हवाई अड्डा बनाने के लिए? आपने लोगों की जान ऐसी समझी हुई है, खुद की जान बहुत अच्छी है और लोगों की जान ऐसी। ये पूरा जो है ढकोसला आयुष जी मैं कहूंगा, और ये एकजुट नहीं है, ये तो लगातार भारतीय झूठी पार्टी है, झूठ पर झूठ बोलती है। और अभी तो ये भी मुद्दा गरमा रहा है, जैसे बजरंग दास जी ने कहा कि इसका वायदा तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किया था, ये नेशनल का लाइसेंस भी अभी डीजीसीए ने और एयरलाइंस के जो सीईओ है वो बता रहे थे कि वो अभी अप्लाई किया है। इस प्रकार का जो छलावा जनता के साथ और केवल मात्र पैसे खाने के लिए, क्या जल्दबाजी है आपको? अगर एयरपोर्ट नहीं तैयार हुआ, वो 14 अप्रैल को नहीं उद्घाटन होगा, आप लोगों की जान माल के साथ क्यों खेलना चाहते हैं? केवल वाहवाही लूटने के लिए, केवल सुर्खियों में बढ़ने के लिए, इसलिए आप जान के साथ खेलने चाहते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि क्या है, अभी आपने जो बाइट नहीं ठीक है, लेकिन अमनदीप जी मुझे लगता है कि बिना ट्रायल के और बिना सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के तो मुझे लगता है कि वहां पे फ्लाइट तो टेक ऑफ नहीं ही करेंगी, जहां तक ये मेरी भी समझ कहती है। लेकिन उनका ये भी तो कहना है ना कि भाई एक तरफ तो आप ठीक है, देखिए कुछ चीजें हैं जिसपे खामी पाई गई, लेकिन वही डीजीसीए है जिसने अप्रूव भी किया है, लाइसेंस भी दिया है कि आप यहां से विमान सेवाओं को शुरू कर सकते हैं, तभी तो उद्घाटन होने वाला है। तो एक पक्ष तो ये भी है ना अमनदीप जी, ये भी अभी जो है ना संदेह के घेरे में है कि वो लाइसेंस केवल उद्घाटन का है या कब से विमान सेवाएं शुरू होंगी। अभी आपने विपुल गोयल जी की बाइट सुनाई है, उनकी बाइट में उन्होंने साफ साफ किया है कि आज ही मामला आया है और कल जाकर हमें पता लगेगा, वो अपनी डिपार्टमेंट में बैठेंगे, वो क्या एक्शन लेते हैं, क्या सरकार के पास रिपोर्ट आई है और कहां पर ये खामियां हुई हैं, कहां गलतियां हैं। उससे पहले क्लीन चिट दे देना मुझे नहीं लगता कि औचित्य है, बिल्कुल सही है। और मैं ये कह रहा हूं कि छोटा मोटा कोई गली गांव की फिरनी बनाने का मामला नहीं है। देखिए कोई क्लीन चिट तो खैर देने की कोई प्रश्न ही नहीं है, क्लीन चिट तो खैर कोई नहीं दे रहा, और क्लीन चिट वाली बात होती तो शायद आज इस विषय पर चर्चा भी नहीं थी। लेकिन ठीक है, विवेक जी कैसे देख रहे हैं आप ये जो पूरा प्रकरण हिसार एयरपोर्ट को लेकर के शुरू हुआ? भाई आज मैं तो एक चीज जानता हूं, कहीं ना कहीं मैंने तीनों ही प्रवक्ताओं को सुनने का काम किया, और एक ने कालिक पोती, एक ने लोग मरवा दिए। तो मैं तो ये देख रहा हूं कि किस तरह की सोच लेके आज ये लोग चल रहे हैं। मैं तीनों ही प्रवक्ताओं से अगर मैं पूछूं कि 2019 से पहले जब आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के पास सिविल एविएशन डिपार्टमेंट आया, तो हरियाणा सरकार का सिविल एविएशन का बजट कितना होता था बताने का काम करें। चाहे कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, और चाहे इनको तो उस टाइम पे सिविल एविएशन का मतलब ही ना पता हो। हम तो एक चीज जानते हैं आयुष जी, आज के अनपढ़ आदमी, अनपढ़ आदमी भाई, तेरी डिग्री मैंने, अरे तेरी डिग्री मैंने करी। अमनदीप जी नहीं, फिर से व्यक्तिगत टिप्पणी मत करें, फिर यहीं से समस्या शुरू। अरे भैया नहीं अमनदीप जी प्लीज, नहीं अमनदीप जी नहीं, ये अलाउ नहीं करूंगा ना, ये डिग्री और ये सारी चीजें नहीं, विषय पर बात करें, विषय पर रहेंगे। नहीं ये सब नहीं, कौन है जो दूसरों की डिग्री चेक कर रहा है इसको अपनी? नहीं अमनदीप जी एक मिनट, नहीं विधु रावल जी प्लीज एक मिनट, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई किसी पर नहीं करेगा, व्यक्तिगत टिप्पणी कोई किसी पर नहीं करेगा, कोई किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। विधु रावल जी प्लीज, अमनदीप जी आप भी शांत, विधु रावल जी एक मिनट, अभी विवेक जी का समय। विवेक जी आज दुष्यंत जी की सोच थी, जिन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर, ना केवल हिसार के अंदर, अम्बाला के अंदर भी हम बात करें, चाहे पिंजौर के अंदर हम बात करें, गुड़गांव के अंदर। नहीं विधु रावल जी प्लीज विधु रावल जी प्लीज, मुझे प्लीज ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं चाहिए, इस चर्चा में नहीं चाहिए, प्लीज नहीं चाहिए मुझे। एक मिनट विवेक जी आज दुष्यंत जी की सोच थी कि जो उन्होंने जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को पिछली सरकारों में सिर्फ सरकारी जहाजों में तेल डालने के लिए यूज किया जाता था, उन्होंने आम जनमानस को इस विधु रावल जी अभी नहीं, अभी विवेक जी की बात को आने दें, अपने समय में अभी नहीं विधु रावल जी नहीं, इस तरह से नहीं। आपको सबने धैर्य पूर्वक सुना, प्लीज ऐसे नहीं विवेक जी, अभी विवेक जी को बोलने दें। विधु रावल जी नहीं, विवेक जी अभी एक मिनट, विधु रावल जी नहीं हो पाएगा, विधु रावल जी नहीं हो पाएगा, इस तरह से नहीं हो पाएगा। विधु रावल जी प्लीज, नहीं विधु रावल जी ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने जिन पर टिप्पणी करी मैंने उनको रोक दिया भी नहीं। विधु रावल जी प्लीज, ये यहीं से पर्सनल होती है चीजें, यहीं से चीजें पर्सनल हो जाती है। अभी विवेक जी का समय है। विवेक जी सच्चाई कड़वी होती है, और जब सच्चाई बोली जाती है, मैंने तो इतना ही पूछा तमाम प्रवक्ताओं। विधु रावल जी प्लीज, नहीं विधु रावल जी नहीं, फिर देखिए फिर सीमाओं को आप भी लांघेंगे, आपको भी वैसा ही सुनना पड़ेगा। नहीं विधु रावल जी ऐसे नहीं हो पाएगा। विधु रावल जी प्लीज नहीं विधु रावल जी प्लीज, विधु रावल जी की प्लीज ऑडियो को डाउन करें, उनकी ऑडियो को डाउन करें।
आयुष भाई, आज तो अगर ये बात की जा रही है घोटाला हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैं तो तमाम प्रोजेक्ट्स का अगर जिक्र कर लें, आज उस एयरपोर्ट के ऊपर कोई फ्लाइट उड़ना शुरू नहीं होगी और वहां कोई मिसहैपनिंग नहीं होगी। किस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है, इवन तक की एक भाई साहब तो ये कह रहे थे एक 4, एक 6, एक 8 का मसाला लगाते हैं, एक 12 का मसाला लगाते हैं। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद मसाला लगाते थे क्या? आज आप एक मिनिस्टर को टारगेट करने के लिए, उस टाइम के मिनिस्टर को, एक युवा को, जिन्होंने एक सोच रखी कि हरियाणा प्रदेश का आम आदमी भी जहाज की सैर कर सके, उसको टारगेट करने के लिए आप किसी तरह किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। आज अगर बात की जाए पुराने नहीं, लेकिन विवेक जी भाई देखिए, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि भाई गुणवत्ता अगर उसमें नहीं है तो प्रश्न तो उठना बड़ा लाजमी है ना। और ये कह देना कि पीडब्ल्यूडी ने पहली बार, मुझे एक बात बताइए, ये तो बड़ी बेसिक सी बात है, लोग अपना घर भी बनाते तो भाई नींव के बिना कैसे आप कोई दीवार खड़ी कर देंगे? वो कोई भी बाउंड्री वॉल हो, आपको नींव तो बनानी ही पड़ेगी ना। ये इसमें कौन सा, मुझे लगता है कि कोई नया काम करना था भाई। आप बाउंड्री वॉल भी बना रहे तो नींव तो उसकी देंगे ना, वहां तो नींव ही नहीं है, नीचे से जानवर घुस जा रहे हैं, रनवे के ऊपर चले जा रहे हैं। बताइए विवेक जी, तो ये अनियमितता नहीं है, ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? नहीं, मैं बता रहा हूं, आपने क्या आज किसी आदमी ने अपना घर नहीं बनाया। अगर एयरपोर्ट बनाया गया, उसका जो मैप आया, जो उसका पूरी गाइडलाइंस आई, वो दिल्ली से आई, और जो इंस्पेक्शन टीम आई वो दिल्ली से आई। जो करने वाले हैं इंस्पेक्शन, उसकी पहले हुई है, बिना इसके किसी को एनओसी नहीं मिलेगी। कोई एनओसी के बिना प्रोजेक्ट पास नहीं होता, और बिना उसके किसी को लाइसेंस नहीं मिलता। आज देखने की बात यह है, आपके टीवी चैनल के कैमरामैन ने दिखाने का काम किया और आपके एंकर ने, आपके रिपोर्टर ने बताने का काम किया कि मिट्टी खिसकने की वजह से वहां पे जानवर निकलने लगे। मिट्टी भाई खिसक गई तो ये कैसे हो गया भाई? यही तो काम करना है ना, मिट्टी खिसक जाएगी नीचे से। कल को रनवे शुरू हो जाएगा, प्लेन वहां पर उतर रहा हो और मिट्टी खिसक जाए, जानवर आ जाए, तब क्या करेंगे विवेक जी? नहीं विवेक जी, ये तो केवल ये डिफेंड करने वाले तर्क हैं विवेक जी, ऐसे नहीं होता। जब काम आप कोई कर रहे हैं तो वहां पर उसकी गुणवत्ता का ख्याल रखना उस कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होती है। आयुष भाई, हम तो एक चीज जानते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। जांच होके जो दोषी होगा उसको सजा मिल जाएगी। हम तो एक चीज जानते हैं, आज अगर आप किसी एक आदमी को टारगेट करने के लिए इस तरह की बातें करेंगे तो उससे नहीं चलेगा। मैं आपको ज्यादा वो नहीं करता। अगर हम पिछले दिनों की बात करें, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, अगर प्रगति मैदान के पास जो अंडरपास बने थे, 1 हफ्ता पहले उसका उद्घाटन किया गया मोदी जी द्वारा, और 1 हफ्ते बाद वो पानी से लबालब मिले, तो उसमें किसकी गलती थी? मोदी जी ने तो नहीं वो बनाने वाली जो कंपनी थी या ठीक है, लेकिन भाई जिसकी भी सरकार या जो भी कार्यदायी संस्था है उस पर तो प्रश्न उठता है ना। ये बात ठीक है, ये बात ठीक, व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही है, यहाँ तो पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर प्रश्न है ना, यहाँ तो विभाग के ऊपर प्रश्न है। अगर विभाग ही सही काम नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा ना? कल को डीजीसीए भी ऐसा कर दे तो क्या उसके ऊपर भी कोई प्रश्न नहीं उठेगा? भाई उठेगा ना। गुणवत्ता को मेंटेन करके और एक सही जो आप बना रहे हैं काम या जो सही प्रोजेक्ट है उसको डिलीवर करना, ये जिम्मेदारी है कार्यदायी संस्था की। ठीक है, 1 मिनट, नहीं ठीक बात है ना, तो गुणवत्ता में कमी है ना, गुणवत्ता में कमी है तभी तो ये प्रश्न है। ठीक है, अभी विदु रावल जी, ठीक है, नहीं व्यक्ति विशेष की बात ही नहीं है विवेक जी, यहाँ व्यक्ति विशेश की कोई बात नहीं है, यहाँ संस्था की बात हो रही है ना, जो एजेंसी है जो काम कर रही है उसके ऊपर प्रश्न है। ठीक है, चैनल ने जो बाइक छुड़ाने का काम किया एमपी जयप्रकाश की, उसमें सीधा उन्होंने टारगेट करने का काम किया। नहीं वो उनकी राजनीति हो सकती है, मेरा प्रश्न नहीं है। मैं व्यक्ति विशेषों की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैंने तो कहा ही नहीं। ठीक है, वो राजनीतिक तौर पर उन्होंने कोई आरोप लगाया होगा, आपने उसका स्पष्टीकरण कर दिया, मेरा प्रश्न तो केवल कार्यदायी संस्था को लेकर है। विदु रावल जी। आयुष जी देखिए, मेरे बार बार बताने के बाद बहुत सभ्य तरीके, शालीन तरीके से मैंने बताया कि घोटाला क्या होता है और गुणवत्ता में कमी पाए जाने को, जिसको अनियमितता आपने शब्द दिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। और मैंने कहा कि अगर जो है डीजीसीए ने ये पाया है कि उसमें कोई गुणवत्ता में कमी है तो ठीक है, होगी भाई, वो दे आर मोर एप्ट। उन्होंने अगर ऐसा कहा है, ठीक है, हमारी सरकार भी जांच करेगी, हमारी सरकार की एजेंसीज भी इसको जांच करेंगी, लेकिन पहले एक जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इसमें कोई कमी पाई है तो स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी बार बार 4-1 का मसाला, 6-1 का मसाला आपके यहाँ पर किया। और ये बड़ी, मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी तो अंग्रेजों ने 1885 में बनाई थी, बजरंगदास जी भी बड़े अनुभवी आदमी है। ये 4-1 और 6-1 का मसाला आज ही याद आया क्या? जो जब कॉमनवेल्थ घोटाला हो रहा था,
उस समय शिवाजी स्टेडियम में कितने का मसाला लग रहा था वो भी बताना चाहिए। ये भी बताना चाहिए कि उस समय खेल गांव जो बनते बनते 4 बार ढह गया, 4 बार बनते बनते गिर गया था आयुष जी। देश के ऊपर वो कलंक नहीं था, ये कह रहे हैं कि कलंक लग गया। नहीं लेकिन विदुर रावत जी, तब भी तो उसको भी तो घोटाला बताया ही गया ना भाई, वही गुणवत्ता जो खराब हुई वही तो घोटाले में तब्दील हुआ ना। अब यहाँ अगर नींव ही नहीं भरी या नींव ही नहीं बनाए, मट्टी नीचे से सरक जाए तो इसको आप अनियमितता कह देंगे, और वहां पर अगर आप ये कहें कि गुणवत्ता खराब थी तो वो घोटाला हो गया, तो ये कैसे चलेगा? आयुष जी सुनिए ना आयुष जी, मेरी सुनिए। देखिए मैं इस डिबेट पर आकर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखता हूं, मैं बहुत अच्छा पक्ष रखता हूं, ये मेरे से जो अपेक्षा की जाती। मैं हो सकता है ठीक किसी एक डिबेट में ठीक अच्छा पक्ष न रखूं, मेरे बताने में कमी रह जाए। ये घोटाला नहीं है, ये मेरे उस दिन की परफॉर्मेंस है। उस परफॉर्मेंस और घोटालों के बीच में मैं बताता हूं घोटाला क्या होता है। आप पूछना चाह रहे थे ना, इन्होंने मुंह में हाथ डालकर पूछा तो बता देने दीजिए घोटाला क्या होता है। मैं बताता हूं कॉमनवेल्थ घोटाले में केवल एक ही घोटाला बता रहा हूं, अभी वो जो 2G स्पेक्ट्रम और कोयले वोले कुछ नहीं बता रहा हूं, केवल एक स्पेक्ट्रम टॉयलेट पेपर, जिसको टिश्यू पेपर बोलते हैं, नैपकिन भी कुछ लोग बोल देते हैं, जो एक पैकेट जो है आज भी 30 रुपए का नहीं आता, इन्होंने एक पैकेट 4-4 हजार रुपए का खरीद लिया, ये होता है घोटाला। एक साबुन की टिकिया आज भी 30 रुपए की नहीं आती, इन्होंने 3200 रुपए की खरीदी, ये होता है घोटाला। जो टिश्यू पेपर बॉक्स होता है, माफी चाहूंगा, टॉयलेट पेपर दूसरा होता है जिसमें हमारे पश्चिमी लोग जो हैं वो टॉयलेट पेपर का उपयोग करते हैं, पानी का उपयोग नहीं करते, वो 4000 का रोल खरीदा इन लोगों ने। टिश्यू पेपर का रोल खरीदा इन्होंने 4500 रुपए का। इसी प्रकार से जो एथलीट की किट होती है, किट जिसके अंदर केवल उसके कपड़े परिधान होते हैं, जो कि वो अपने कपड़े लेकर आते हैं, लेकिन वो उनको जो रात को पहनना होता है वो नाइट वेयर्स जो होते हैं, 27,576 रुपए का एक। ट्रेडमिल जो है आज भी, अरे ये ट्रेडमिल अगर मैं घुमा कर दिखाऊं तो नहीं ठीक है, इस तरह से बहुत फेरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी विदुर रावत जी। ठीक है, वो कॉमनवेल्थ घोटाले के बारे में मुझे लगता है बहुत बार चर्चा हो चुकी है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपके संबंधित विभाग के मंत्री भी तो कह रहे हैं ना कि कल मैं चंडीगढ़ जाकर के देखूंगा कि इसमें क्या हुआ है, और वो रिपोर्ट भी लूंगा। तो इसका मतलब तो ये है कि भाई खामी तो है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है वहां पर। आयुष जी एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने उनको 4 एक का मसाला 6 एक का मसाला बताने दिया ना, अब थोड़ा मुझे भी तो बताने दीजिए। नहीं आपने भी तो इतने सारे टॉयलेट रोल और पेपर रोल सारे बता ही दिए ना आपने। ठीक है, वो कॉमनवेल्थ में वो आपने घोटाले की बात कही, ठीक है, जनता ने वो बात ठीक है, वो देश के परिप्रेक्ष्य में भी और प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी, लेकिन इससे ये तो आपको नहीं मिलेगा ना कि आप भी उसी तरीके से करना शुरू कर दें। आप तो कहते हैं कि आप घोटाला नहीं कर रहे हैं, आपकी पार्टी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, लेकिन अगर वहां पीडब्ल्यूडी विभाग आपका, उसको ये तक नहीं पता है कि भाई नींव बनानी है कि नहीं बनानी है, बाउंड्री वॉल ऐसे ही खड़ी कर देंगे बिना नींव के। आयुष जी एक मिनट देखिए, मैं यही तो अंतर बताना चाह रहा हूं। घोटाला क्या होता है और काम जब गुणवत्ता पूर्वक नहीं बनता उसमें और घोटाले में क्या अंतर होता है। और इसलिए एक भाई ने कहा कि लोगों की जान पर क्यों खेल रहे हो, मुझे नहीं पता इन्होंने किस प्रकार से ये जज कर लिया कि पूरे के पूरी सेफ्टी एश्योरेंसेस जो है डीजीसीए पूरा इसको नहीं देखेगा। मुझे नहीं पता कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है वो पूरे की पूरी जांच करे बगैर जो है वो दे देगा। मुझे नहीं पता इन्हें क्यों लग गया, क्यों ये यहाँ पर बैठकर कौवा कान ले गया चिल्लाने लग गया, मुझे नहीं पता। क्योंकि भ्रम फैलाना, झूठ फैलाना और लोगों के मन में दहशत पैदा करना कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टों की आदत बन चुकी है। दूसरा, एक भाई ने बार बार कहा कि स्मार्ट सिटी घोटाला बता दिया। अरे कहां पर एफआईआर दर्ज है, कौन से थाने में दर्ज है, कौन से कोर्ट के माध्यम से दर्ज है, किसने इंडियन नेशनल लोकदल के आदमी ने एफआईआर करवाई बताओ। यहां पर भी डीजीसीए ने निकाला, कोई कांग्रेस पार्टी या इंडियन नेशनल लोकदल का आदमी कोई कोर्ट में खड़ा हुआ था क्या, कोई शिकायत दी थी क्या? फिर बार बार कहा, मुंह पर कालिख पहुंच रहे हैं जिनके सर्वोच्च नेता क्योंकि इन्होंने बंगारू लक्ष्मण जी का नाम लिया था, वो पार्टी से निकाल दिए गए थे, लेकिन इन्होंने तो मरते दम तक उस आदमी को अपने सिर पर बिठाकर सर्वोच्च नेता रखा। बंगारू लक्ष्मण जी भी स्वर्गीय हैं और ओम प्रकाश चौटाला जी भी स्वर्गीय है, लेकिन स्वर्गीय में अंतर नहीं हो सकता। जिस आदमी ने अलमारी को पीछे से काटकर हरियाणा का भविष्य काट दिया था, तब तुम्हारे मुंह पे कालिख नहीं पहुंची, तब इनके मुंह जो है, तब इनके सिर पर ताज लग गया था। जब जो है जेल के अंदर वो सड़ा था। गर्ग साहब, आपके समय के घोटालों की यहां जिक्र होने लगा, वो ये कह रहे हैं ये अनियमितता है, ये घोटाला नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि ये अनियमितता है, घोटाला नहीं है, और घोटाला आप लोगों के समय में होता था जिसका वो जिक्र कर रहे थे। कोई तरीका नहीं है आयु जी इतना कड़वा वो लोग बोलते रहे, आप मेरे को बोलने का मुझे उत्तर नहीं विदुर रावत जी, आपने सबकी बातों का जवाब दे दिया भाई, आपने उनकी बात का भी जवाब दिया, उनकी बात का भी। अब मेरे पास समय की भी बाध्यता है ना, मुझे अभी और सबको समय भी देना है ना। 1 मिनट गर्ग साहब, अभी गर्ग साहब, जिनकी करतूतें डाली रही हूं, ठीक है विदुर रावत जी, ठीक है विदुर रावत जी, आपने समय लिया और जवाब भी दिया ना। 1 मिनट गर्ग साहब,
आयुष जी, मैंने खुद जाकर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया है और दीवार खुद देख कर आया हूं। और जहां तक कि जहां एयरपोर्ट की घोटाले में बताओ 6 का मसाला और 4 का मसाला क्या होता है बजरंग दास जी? खेलगांव में शिवाजी स्टेडियम में। ठीक है विदुर रावल जी, अब जवाब लेने दीजिए ना भाई। ठीक है, आपकी बात पहुंच गई, आपकी बात पहुंच गई। अभी जवाब आने दीजिए ना, एक मिनट जवाब आने दीजिए विदुर रावल जी। अरे विदुर रावल जी जवाब आने दीजिए ना, एक मिनट। गर्ग साहब गर्ग साहब अभी गर्ग साहब बोलेंगे। ठीक है विदुर रावल जी, अब उनको बोलने दें, उनका समय अभी आपको मैंने समय दे दिया। गर्ग साहब बिल्कुल गलत बात नहीं चलेगी। बेशरम किसको बेशरम कहते हो? आप डिबेट करवाते हो क्या? किसी बेइज्जती करवाते हो? 70 साल तक देश को विदुर रावल जी ने विदुर रावल जी प्लीज नहीं, इस तरह से नहीं। अभी गर्ग साहब का समय। विदुर रावल जी प्लीज नहीं, ऐसे नहीं हो पाएगा ना। सबके बीच में बोलने से नहीं होगा। आपके बीच में भी कोई नहीं बोला, आपने अपनी बात को रख लिया, सबकी बातों का काउंटर कर लिया। अभी उधर से बात आने दे पहले गर्ग साहब। बजरंग दास गर्ग जी नहीं, विदुर रावल जी पूरा समय दे दिया मैंने आपको, अब नहीं हो पाएगा। मेरे पास आज समय की बाध्यता है, समझिए इस बात को। गर्ग साहब ठीक है, विदुर रावल जी के ऑडियो को डाउन करें। पीसीआर प्लीज उनके ऑडियो को डाउन करें। गर्ग साहब आयु जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब इस नेता को बिठाओ, बहुत सीनियर नेता है, इसको खूब बिठाओ। हमें उस दिन मत बुलाएगा और किसी को बुला ले। नहीं, अरे गर्ग साहब आप अपनी बात रखें, कोई ऐसी डिबेट आपकी हुई है क्या? नहीं, गर्ग साहब अपनी बात रखें। लेकिन समय आपका भी फिर बीतता चला जाएगा ना, फिर मेरे पास भी समय की बाध्यता। आप अपनी बात को रखें गर्ग साहब। मैं खुद ही वहां सर्वे करके आया, को पहली बार उद्घाटन नहीं हो रहा, 8 बार इस एयरपोर्ट के अंदर उद्घाटन हो चुका है। उसकी प्लेटें आप दे सकते हो कि नहीं हुआ। घोटाला किसको कहते हो? कौन सी नीम? ये कहते हैं मिट्टी खिसक सकती, सिर्फ मिट्टी खिसक रही है। अरे मिट्टी कैसे खिसकती? जब आपकी दीवार बनी होती नीम से, तो मिट्टी कैसे खिसकती? मिट्टी पे दीवार पे चिपती, खिसकती नहीं। वो बता रहे थे गर्ग साहब, वैसे ही हो गया ना जैसे कॉमनवेल्थ में ब्रिज गिर गया था। अब मैं बता दूं, कॉमनवेल्थ बताता हूँ। जब आपने कॉमनवेल्थ का नाम ले लिया, मेरे साथी ने कहा कौन सी FIR दर्ज हुई है? अरे सुन लो, खनन घोटाले की कितनी FIR दर्ज हुई, कौन सी कार्रवाई करी? रजिस्ट्री घोटाला अरबों रुपए का, कितनी FIR दर्ज, कितना कार्रवाई कर दिया? धान घोटाला कितनी FIR दर्ज, क्या कार्रवाई करी? एक कार्रवाई करी, करोड़ों रुपए राइस मिलों से खोज के ले गए। लेकिन गर्ग साहब, विवेक जी को इस बात पर भी आपत्ति थी कि जयप्रकाश जेपी जी भाई दुष्यंत चौटाला जी का नाम क्यों ले रहे? भाई एक आदमी को टारगेट क्यों किया जा रहा है इस पूरे प्रकरण में? और वो ये भी कह रहे हैं कि आपके समय में क्या काम हुआ था भाई हिसार एयरपोर्ट को लेकर के? बताता हूँ कितना बजट हुआ करता था एविएशन मंत्रालय का, आप जरा वो बता दीजिए। उनका ये भी प्रश्न था। आपका एक बता दूं, जयप्रकाश का जवाब दे देता हूँ बात का। मैं नाम लेना किसी नहीं चाहता था, आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। एयरपोर्ट के नाम के ऊपर करोड़ों नहीं अरबों रुपए का घोटाला हुआ है, जाके चेक कर लो। किसानों को ठगने का काम किया, 20-20, 30-30 लाख रुपए में जमीन ने ठगकर 10-10 करोड़ रुपए की जमीन किसने बेची? पूरा रिकॉर्ड की बात है, तहसील में जाकर रजिस्ट्री कर लो। दुनिया भर के घोटाले, एक घोटाला और आज ये कहते हैं हमने घोटाला नहीं किया। और क्या घोटाला किसको कहोगे? दीवार आपकी बनी नहीं, नीम से आप खड़े नहीं, वो नीम से ऊपर, बीम के ऊपर अमनदीप जी, ठीक है अमनदीप जी, ठीक है अमनदीप जी, अभी अमनदीप जी, ठीक है गर्ग साहब, ये बातें बार बार उठ रही है ना, वही तो कह रहे हैं ना कि इसकी हम जांच करवाएंगे। अमनदीप जी आयु जी, पशु कैसे गए? लगातार नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई, गए ना तभी तो प्रश्न है गर्ग साहब। अगर नहीं होता तो आज ये प्रश्न और ये चर्चा ही नहीं होती ना। लेकिन ठीक है, एक मिनट अमनदीप जी। आयुष भाई, मैं बताता हूं कि अगर कहीं गुणवत्ता एयरपोर्ट की दीवार के अंदर गुणवत्ता में कहीं कमी आ जाती है तो हादसा कैसे होता है? 8 अगस्त 2020 को भारत का एयर इंडिया का विमान जो वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से कोझिकोड एयरपोर्ट पर, केरला के कोझिकोड एयरपोर्ट पर आया और वो रनवे से फिसल करके दीवार तोड़ करके खाई में गिर गया, जिससे 3 लोगों की मौत हुई। और वहां पर जांच बैठी DGCA की कि दीवार इतनी मजबूत होनी थी कि अगर स्किड करके एरोप्लेन आता है तो दीवार में रुकना चाहिए था। उस पर भी इस वजह से वहां पर गुणवत्ता खराब थी दीवार की, 3 लोगों की जान चली गई। और ये वंदे भारत मिशन जो भारत सरकार ने शुरू किया था यात्रियों को लाने में कोरोना के
दौरान 8 अगस्त 2020 को, फिर मैं दोहराता हूं, कोझीकोड एयरपोर्ट पर विमान हादसा होता है, उसके ऊपर रिपोर्ट बैठती है। जो मेरे भाई, हालांकि उनको कोई निजी मुझसे जरूर खजक होगी, क्योंकि हालांकि मैं उनका कोई नाम नहीं ले रहा, मेरी तो उनकी पार्टी के विचारधाराओं से दुश्मनी है, और एक भाई की तो हमने नाम भी नहीं लिया। और उसकी संतुष्टि के लिए मैं बता दूं, जी हाँ, हम बिल्कुल अकेले दुष्यंत चौटाला को नहीं जिम्मेवार मानते, हम तो भारतीय जनता पार्टी को भी जिम्मेवार मानते हैं, जिन्होंने आपके साथ सांठगांठ करके, अकेले दुष्यंत चौटाला ने पैसा नहीं खाया, वहां उन्होंने भी खाया। हम तो मान रहे हैं आपकी दोनों की गठबंधन में ये बात हुई कि दोनों भाई लूटेंगे मिल बांट करके, इसलिए ये दोनों भाई मेरे से कोई निजी दुश्मनी मत रखें, मेरा आपसे कोई निजी नहीं, व्यक्तिगत होने की कोई आवश्यकता है भी नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं है कि जो प्रश्न प्रदेश के लिए है उस पर ही चर्चा हो। इसलिए मैंने उदाहरण के साथ बताया कि किस प्रकार से ये लोगों की जान के साथ खेलने वाला मामला है, कोई गली का फिरनी गांव की गली बनाने का मामला नहीं है। विवेक जी, दूसरी बात, अब मैं और एक समअप कर देता हूं आयुष जी, कि घोटालों की इन्होंने बात करी बड़ी लंबी अंबाला के अंदर माननीय विधायिका शक्ति रानी जी ने उस समय मेयर होती थी, एक कूड़ा प्रबंधन का घोटाला किया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कूड़ा खा लिया अंबाला में, कूड़ा प्रबंधन के नाम पर उन्होंने पूरा का विवेक पूरा जी एक मिनट, विवेक जी ठीक है, अमनदीप जी एक मिनट हो गया, अमनदीप जी अभी मेरे पास समय की कमी, विवेक जी आज मैं तो एक चीज देख रहा हूं आयुष जी, कि किस तरह कोई चीज अगर बन रही है जो कहीं ना कहीं सीधी आम जनमानस से कनेक्ट है, उसके ऊपर किस तरह जिन लोगों ने घोटाले किए उन्हें सिर्फ घोटाले ही दिखे। हम तो एक चीज जानते हैं, कोई भी चीज हो उसमें अगर कोई कमी है तो उसे सुधारा भी जाता है, और कमी मैं पहले कह चुका हूँ, शुरुआत में कह चुका हूँ, अगर कोई कमी किसी के कारण रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो आज ये जानते हैं जो भी हुआ डीजीसीए के मार्फत हुआ, और डीजीसीए के कहने के मुताबिक हुआ, जो भी कहा गया, जिस तरह कहा गया उस तरह हुआ। मैं तो अभी जयप्रकाश जी का जिक्र बजरंग दास जी कर रहे थे, तो जयप्रकाश जी तो ये भी कहते थे अगर हिसार में एयरपोर्ट बन गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लोग तो पूछते फिर रहे हैं कि कब देंगे इस्तीफा, वो भी बताने का काम करें। हम तो एक चीज जानते हैं, अभी आने वाले दिनों में मैं एक और चीज बता दूं आयुष भाई, वो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी की, मैं ये बीच में बोलने का काम करते हैं। नहीं गर्ग साहब एक मिनट भाई, आपने अपनी बात रख ली ना, उनकी बात को आने दें। दुष्यंत चौटाला जी की सोच थी कि आने वाले समय में एक और चीज, मैं तो आज कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वालों को क्रेडिट लेने की लगी है। ये तो बता दें कि एक मीटिंग इनके किसी नेता ने की हो एयरपोर्ट के रिगार्डिंग, एक बार इनके किसी नेता ने आवाज, ठीक है, चलिए अब आपकी इसी बात के साथ चर्चा मुझे यही समाप्त करनी पड़ेगी, समय मुझे और इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो हालांकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो हिसार के एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है, लेकिन अभी से गुणवत्ता को लेकर के अब देखना यह है कि हिसार एयरपोर्ट से जो